नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपांशु सिंह और आप देख रहे हैं द जियो पॉलिटिक्स। तो खबर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि 15 फरवरी 2026 को विवेक कुमार द्वारा लिखी गई इंडिया टुडे में एक आर्टिकल है जो कि यह बता रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि देश की सेना को मजबूत करना सरकार का कर्तव्य है। ये लिटरली दोस्तों मतलब एक भाषण हम लोगों के लिए जानने के लिए बहुत जरूरी था और देश के डिफेंस से जुड़ा भाषण था, तो हम सबको ये समझना चाहिए। उन्होंने कहा यह मजबूती आज की जरूरतों के हिसाब से होनी चाहिए। उन्होंने यह बात 2026 के बजट में सेना के लिए ज्यादा पैसे देने के संदर्भ में कही। बजट की बात करते हैं दोस्तों, सेना को कितना पैसा मिला, तो इसके लिए पिछले साल सेना का बजट 6.81 लाख करोड़ रुपए था, जो कि इस साल बढ़कर 7.85 लाख करोड़ रुपए हो गया है। या करीब करीब 15% का बढ़ोतरी इसमें हुई है, जो कि एक काफी अच्छा और बेहतर नंबर माना जाता है। सेना के लिए सबसे खास बात क्या है, अगर इसकी बात करें तो सबसे बड़ी खास बात यह है कि पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी हुई है। मैं आपको बता दूं कि पूंजीगत व्यय का मतलब है नए हथियार, नए लड़ाकू विमान, नए टैंक और दूसरे आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए दिया जाने वाला पैसा। पिछले साल या लगभग 1.8 लाख करोड़ रुपए की राशि इसके कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में दी गई थी, लेकिन इस साल यह बढ़कर 2.31 लाख करोड़ रुपए हो गई है, जिसमें 28% का इजाफा हुआ है, जो कि एक अच्छा नंबर माना जा सकता है। प्रधानमंत्री ने सेना के बारे में और क्या कहा, इसके बारे में बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा कि 2026 के बजट जो है ये दिखाता है कि भारत एक विकसित देश बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा भारत को हर समय मजबूत और तैयार रहना है और यही हम कर रहे हैं। यह बजट कोई अब या कभी नहीं वाला मौका नहीं है, बल्कि यह हम तैयार हैं वाला फल। यह मजबूरी में नहीं बल्कि तैयारी और प्रेरणा से पैदा हुआ है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2015-16 में सेना का कुल खर्चा 2.94 लाख करोड़ रुपए था, जो कि 2025-26 में बढ़कर 7.85 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसी तरह आधुनिकीकरण के वाला फंड जो पूंजीगत व्यय है वह 83,614 करोड़ रुपए से बढ़कर 2.31 लाख करोड़ रुपए हो गया है। और इसमें एक और बड़ी डील का जिक्र हुआ है कि जनवरी 2026 में भारत ने फ्रांस के साथ 3.25 लाख करोड़ रुपए का करार किया है, जिसके तहत भारत 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदेगा। यह भारत के इतिहास में सबसे बड़ी लड़ाकू विमान डील्स में से एक है। अर्थव्यवस्था और व्यापार पर उन्होंने क्या कहा, तो प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था और व्यापार पर बात करते हुए कहा कि आज भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर और एमएसएमई यानी छोटे मझोले उद्योग जो होते हैं इतने मजबूत हो गए हैं कि हम दूसरों देशों के साथ व्यापार एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते समय लेवरेज का महसूस हम करते हैं। भारत ने 38 देशों के साथ ऐसे समझौते किए हैं, यानी 38 देशों के साथ हमारा एफटीए साइन हो चुका है। इससे हमारे कपड़ा, चमड़ा, केमिकल, हस्तलिपि और जेम्स जैसे छोटे कारोबारियों को नए बाजार मिलेंगे। पिछली सरकार यूपीए पर उन्होंने निशाना साधा और उन्होंने बिना नाम लिए पिछली यूपीए सरकार पर तंज कसते हुए यह कहा कि पहले के समय में बातचीत शुरू तो होती थी लेकिन बीच में ही टूट जाती थी। लंबी बातचीत के बाद भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता था, लेकिन अब चूंकि यह सब संभव हो पाया है या आप सबकी कृपा से हो पाया है। प्रधानमंत्री ने देश की कंपनियों यानी प्राइवेट सेक्टर खास करके उनसे यह कहा है कि देश को आगे ले जाने में प्राइवेट कंपनियों की अहम भूमिका होगी। उन्होंने उद्योगपतियों से कहा कि सिर्फ मुनाफा बचाने के बारे में मत सोचो, रिसर्च और डेवलपमेंट में पैसा लगाओ, सप्लाई चेन और क्वालिटी पर निवेश करो। विकसित भारत की अगली छलांग तभी लगेगी जब कंपनियां बड़े स्तर पर निवेश करेंगी और कंपनियों को जितना फायदा हो उनमें से कुछ हिस्सा मजदूरों को भी देना चाहिए। ऐसा उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के कंपनियों को संबोधित करते हुए कहा। डिजिटल इंडिया और एआई पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसका हम आमतौर पर उपयोग करते हैं आम दिनचर्या में, जैसी चीजों ने भारत को डिजिटल दुनिया में अगुआ यानी कि अव्वल बना दिया है। सरकार अब एआई के लिए एक अलग डेटा सिटी बरसाने जा रही है। यह शहर विशाखापट्टनम में बनेगा। इससे दुनिया भर का निवेश आएगा और युवाओं के लिए बहुत सारी नौकरियां वहां पर पैदा होंगी। और आखिरी में उन्होंने यही कहा कि प्रधानमंत्री ने आखिरी में यही कहा कि देश में राजनीतिक स्थिरता ने निवेशकों को भरोसा जो है वो काफी हद तक उनका बढ़ाया है। और इस पूरी खबर में अगर हम कंक्लूडेड वर्जन में बात करें तो सेना पर उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सेना का बजट 7.85 लाख करोड़ रुपए किया गया है, जो पिछले साल से 15% ज्यादा है। व्यापार की ताकत का उन्होंने बताते हुए कहा कि भारत में 38 देशों के साथ एफटीए साइन हो चुकी है, जिससे हमारे छोटे मोटे कारोबारियों जो एमएसएमईज हैं उनको फायदा होगा और या बहुत हद तक हमें लेवरेज भी मिलता है इस बात का कि वो अगर मजबूत होते हैं तो।
और कंपनियों के लिए उन्होंने संदेश दिया है, प्राइवेट सेक्टर को खास तौर पे, कि ये कहा है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ध्यान दें और मजदूरों का भी अपने ध्यान दें, जिससे जिससे कि वो उन्हें आगे बढ़ने में आसानी हो। तो दोस्तों, यह थी खबर, और आपको ये खबर जानकर कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अंततः हमारे साथ बने रहिए आगे खबर जानने के लिए। धन्यवाद।